दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का दर्द। माँ जी, आप लाला को संभालने में परेशान हो जाएंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरी जगह आप ही अपने बेटे के साथ शादी में हो आइए। मैं यहाँ लाला को संभाल लूंगी। यह सब स्वाति ने अपनी सास सरला जी को कहा। तब सरला जी कहती हैं, अरे स्वाति, कैसी बात कर रही है? मैं अपने प्यारे से पोते का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है, इसलिए अपने लाला को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र न कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सरला के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी जरूरी चीजें सब रखती है। तो सरला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे स्वाति, मैं सब कर लूंगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नंद नेहा आती है और पूछती है, अरे मम्मी, आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ है? फिर सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं। वो कितने दिनों से नहीं गई, इसलिए सोचा उसको भेज दूं तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभाले और भाभी आराम से घूमे। भला ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा? अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर लाला को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना, क्या हालचाल है? मम्मी, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? स्वाति शादी में गई है न कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक न जा पाई। अब मैं भी उस पर पाबंदी रखूं क्या? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वे सुनार से बात करते हुए कहती हैं, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी, किसके लिए हार बनवाया है? नेहा पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो नेहा चहक कर कहती है कि मम्मी, मेरे लिए अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब सरला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर नेहा कहने लगती, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत? तब सरला जी कहती हैं, नेहा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है। अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इस तरह नेहा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब सरला जी भी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ नेहा, अब मैं स्वाति के खिलाफ एक शब्द न सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी खूब सर पर चढ़ाओ बहू रानी को, फिर बाद में मेरे सामने उसकी बुराई मत करना। फिर क्या था? सरला जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर न रहे? मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपनी दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहें? क्या तेरे ससुराल में भी ऐसे ही तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। नेहा बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा और साथ में खुशी भी मिलेगी। तब नेहा को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की
और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज विद पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।